प्रभातम, मैं आप लोगों के सामने आज का अनुसार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जो इस प्रकार से है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया न मिले, फल आ गया अति दूर। मतलब क्या हुआ? लंबे होने से कोई फायदा नहीं है ना। जैसे खजूर का पेड़ देखा आपने, कितना लंबा होता है, और न छाया मिलती है और न फली उसके हम प्रॉपर निकाल सकते हैं ना। इतनी दूर होता है खजूर का पेड़, थोड़ा लंबा नहीं होता, और उसके फल भी बहुत दूर लगते हैं, नहीं लगते, है ना। ठीक है, तो ऐसे ही बड़ा होने से कोई फायदा नहीं, लंबा होने से तो शरीर का आकार बढ़ने से कोई फायदा नहीं, जब तक उसमें सहानुभूति, कुछ अच्छे गुण नहीं है, सद्गुण नहीं है। ठीक है, जब सद्गुण होंगे तभी आपके शरीर का कोई महत्व है, वरना कोई महत्व नहीं। ठीक है, ठीक उसी तरह से जैसे वो खजूर का पेड़ है ना, उससे किसी को छाया मिलती है और फल भी उसके बहुत दूर लगते हैं, वो फल भी हम सही से प्राप्त नहीं कर सकते, है ना, आसानी से प्राप्त नहीं कर सकते, और छाया भी नहीं मिलती। तो ऐसा बड़ा शरीर धारण करने से कोई फायदा नहीं जब तक उसमें सद्गुण न हो, अच्छे गुण न हो। ठीक है, शरीर नाटा है, छोटा है, दुबला है, पतला है, लेकिन उसमें सद्गुण है, वो शरीर सर्वोत्तम है, नहीं है ना। और खूब हृष्ट पुष्ट और लंबा चौड़ा खूब ऐसा शरीर है, और उसमें दुनिया भर की बुराइयां हैं, अच्छा ये एक भी नहीं है, तो क्या करना है ऐसे शरीर का, है ना। समझिए, तो ये कहने का मतलब है शरीर में, मतलब अगर हम ह्यूमन बीइंग्स हैं तो हमें क्या होने चाहिए, हमें क्या होने चाहिए, सद्गुण, अच्छे गुण, अच्छे संस्कार होने चाहिए, बहुत जरूरी है। रूप यौवन संपन्न, रूप यौवन संपन्न, विशाल कुल संभव, विशाल कुल संभव, विद्याहीना न शोभन्ते, निर्गंधा इव किंचुका। पलाश का एक फूल होता है, बहुत सुंदर होता है बेटा, पलाश एक फूल का नाम है, किंचुका कहते हैं संस्कृत में, किंचुका, किंचुका का एक फूल मतलब पलाश का फूल। अब ये समझ लो सेमल का फूल कितना सुंदर लगता है, नहीं, लेकिन उसमें खुशबू होती है, सेमल के फूल में भी खुशबू नहीं होती, पलाश का फूल होता है जो उसमें खुशबू नहीं होती बिल्कुल, लेकिन बहुत सुंदर होता है। ठीक इसी तरह से रूप बहुत अच्छा, हृष्ट पुष्ट शरीर, यौवन संपन्न, विशाल कुल मतलब बड़े कुल में पैदा हुआ व्यक्ति उस पलाश के फूल के समान ही है, जिसमें सुंदरता तो है लेकिन हाँ खुशबू नहीं है। तो फूल का सद्गुण क्या है, खुशबू, है ना। तो ऐसा ही मनुष्य के लिए भी कहा गया है कि अगर आप बड़े कुल में पैदा हुए, रूप यौवन बहुत अच्छा आपका रूप है ना, शरीर हृष्ट पुष्ट है, सभी संपन्न है आप शरीर से, है ना, लेकिन आप में सद्गुण नहीं है, विद्या नहीं है। ठीक है, विद्याहीना न शोभन्ते, विद्याहीन पुरुष बेकार है, और बेकार कैसे, उसी पलाश के फूल की तरह है जिसमें सुंदरता तो है लेकिन खुशबू नहीं। ठीक है, इसलिए विद्या को बहुत जरूरी कहा गया है, विद्या होना बहुत जरूरी है, ज्ञान का होना बहुत जरूरी है, समझ का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, ठीक है बच्चे, समझ का होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। अच्छा, चंद्रवदनी मंदिर देखो, सामान्य ज्ञान का एक प्रश्न है उधर, चंद्रवदनी मंदिर, आप लोग कितने गए हैं चंद्रवदनी मंदिर, हाथ करो करो, चंद्रवदनी कितने बच्चे गए हैं, हाँ ये गई है चंद्रवदनी मंदिर मंदिर, ठीक है, चंद्रवदनी मंदिर गई है, तो हाँ ये लड़की गई है चंद्रवदनी मंदिर देखने गई है। कहाँ है बेटा ये, टिहरी गढ़वाल के चंद्रकूट पर्वत पे, और चंद्रकूट पर्वत की ऊंचाई भी लगभग दी हुई कितनी है, 2277 मीटर के लगभग। तो ये टिहरी गढ़वाल के कौन से पर्वत नहीं था, कौन से पर्वत चोटी का है, चंद्रकूट पर्वत चोटी पे स्थित है। ठीक है, टिहरी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल हमारे उत्तराखंड राज्य का एक जिला। ठीक है, तो पैसे में उसकी सीमाएं लगती हैं, ये चिरबट कैसे उधर वाला, तो सारा पोर्शन मयाली पास चिरबट क्या है ना, चिरबट ऐसे उधर वाला सारा वो क्या है, टिहरी गढ़वाल आगे उधर से। ठीक है, तो टिहरी गढ़वाल के चंद्रकूट पर्वत लगभग जिसकी ऊंचाई 2277 मीटर है। चंद्रवदनी मंदिर, चंद्रवदनी मंदिर वहां स्थित है, ध्यान रखना है।
अब उधर देखो डेली ब्लॉग अपडेट के लिए 1959 डेट कौन सी है 21 फरवरी 2026 day is Saturday. Today's thought is a healthy mind resides in a healthy body. That means if you are healthy, your mind will be healthy. If you are not healthy, you are thin, weak, then mind inside it will be weak. मतलब ये स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। मतलब आपका शरीर स्वस्थ है ना बाबू, आपका दिमाग भी अच्छे से काम करेगा, वरना नहीं। आपके पेट में दर्द हो रहा है, आप कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रहे, है ना। आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम है तो आप अच्छे से काम कर पाओगे, आपका दिमाग अच्छे से काम कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, ध्यान तो उधर रहेगा, है ना। लेकिन कुछ लोगों को ऐसा भी है, इनका सब कुछ ठीक होते हुए भी दिमाग चलता ही नहीं है। ऐसा भी है ना कुछ लोगों का, क्यों बोली ऐसा होता होगा। सब कुछ ठीक है, शरीर भी स्वस्थ है, रिष्ट पुष्ट है, लेकिन ये चलता ही नहीं है। इसका मतलब वहां क्या होगी, धूल की परतें लग गई, बहुत सारी धूल जम गई है उसके ऊपर, ब्रश अप करना पड़ेगा। और ब्रश अप करने के लिए क्या होता है, रिवीजन होता है। ब्रश अप करने के लिए क्या होता है, रिवीजन होता है, कंसंट्रेशन होता है, फोकस होता है ना, और हार्ड वर्क होता है। हार्ड वर्क कैसा होता है भाई, कोई चीज नहीं समझ में आ रही तो उसको बार बार करो ना भाई, उसको गिव अप मत करो। क्यों अंजलि, सागर, शरीर बिल्कुल फिट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है शरीर में, सार्थक सीधे बैठो आप, तगड़ा शरीर है, सब कुछ ठीक है, लेकिन वहां परतें जम गई है उसके ऊपर। हाथ बांध के बैठो। वो जो ब्रेन है ना, ब्रेन बुद्धि है अंदर, उसके में क्या हो गया, धूल की परतें जम गई हैं। और एक दिन खोलना है, ये संडे को खोलना, ये सारा ऊपर वाला हिस्सा खुल जाता है। हार्ट, हार्ट मानी हृदय, दिल, हार्ट मानी हृदय, दिल, ठीक है, हृदय, HEART, इसको हार्ट पढ़ते हैं, हेट नहीं पढ़ते, वह क्या पढ़ते हैं, प्रिंसिका हार्ट, क्या पढ़ते हैं, हार्ट, ठीक है। टुडे जीके, व्हाट इज द पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी दैट नेवर रेस्ट। अरे भाई, ऐसा पार्ट भी हमारे शरीर में जो कभी रेस्ट नहीं करता, और अगर उसने रेस्ट कर दिया 1 मिनट के लिए तो हम हमेशा के लिए रेस्ट कर दिए, ठीक है। तो दैट इज हार्ट। कुछ चलता रहता है सोते हुए भी, जब आप सो रहे होते हैं आपका ब्रेन सो जाता है, आप निंद्रा में होते नहीं होते रात को, तो आपका हार्ट उस समय बंद हो जाता है क्या, नहीं होता है, वो चलता रहता है, ठीक है। इस समय भी चल रहा है, वो कंटिन्यूअस चलता रहता है। तो कैसी मशीन बनाई ईश्वर ने, नहीं बनाई। ये दिल जो है ना हमारा बेटा, जब हम सो रहे होते हैं तो इवन इट्स वर्किंग, उस समय भी हम जब सो रहे होते हैं ना तो वो चल रहा होता है, तभी तो हमारा सारा शरीर ठीक रहता है, सुबह हम उठ पाते। अगर ये रात को सो गया तो सुबह उठ ही नहीं पाते, परमानेंट स्लीप, इन डीप स्लीप, है ना, ये शरीर खत्म हो जाएगी। तो हमारे शरीर में एक ऐसा ऑर्गन है जिसका नाम हार्ट है। क्या नाम है, हार्ट। तो कभी रेस्ट नहीं करता बेटा, याद रखना, ये जीके का क्वेश्चन है। एंड टुडे स्पेशल इज बर्थ एनिवर्सरी है शांति स्वरूप भटनागर, फेमस इंडियन साइंटिस्ट शांति स्वरूप भटनागर। ये बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए हमारे देश के, ऐसे लोगों को तो प्रणाम, नमन, चरण धूलि माथे पे लगाने का मन करता है, ऐसा उन्होंने काम किया हमारे देश के, ठीक है। इतने महान काम, अच्छे साइंस, बहुत बड़े साइंटिस्ट शांति स्वरूप भटनागर, फरवरी 21, 1984, आज के दिन में उनका जन्म हुआ था, 1894, ठीक है। एंड टुडेज प्रेरणा इज थानो एंड सागर इज सूरज। दैट्स ऑल फ्रॉम दैट बोर्ड। एंड नेक्स्ट